सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली यूनिट 1 और 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था जो हमारे यूनिट 1 और 2 है, क्वांटम से हमने कवर किया था दोनों टॉपिक्स के। मैंने आपको बताया था जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें आते थे, जैसे फ्लैट प्लेट कलेक्टर था हमारा, और सोलर कलेक्टर, नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर, कलेक्टर्स, कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स के अंदर प्रेजनल लेंस था, ब्लू स्टेमलेस था। ये सारी चीज़ हमने जो है पहले की 2 वीडियोस में डिस्कस कर रखी है। आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके देखेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक से देखेंगे हमारे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं यूनिट 1 और 2 के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा। डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर हमारी कौन कौन सी एनर्जी सोर्सेज प्रेजेंट हो रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे अंदर आता है एक सोलर एनर्जी। तो सबसे पहले हमारी सोलर एनर्जी आती है, उसके बाद आता है हमारा बायोमास, देन हाइड्रो एनर्जी, देन विंड एनर्जी, आफ्टर दैट इट इज़ द टाइडल एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, और उसके बाद आती है हमारी जियो थर्मल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में क्या करते हैं हम, जो भी हमारी सनलाइट की रेज हैं, सन रेज हैं, उनको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो यानी कि जो हम लिख सकते हैं सोलर एनर्जी के अंदर जितनी भी सनलाइट हैं या सन रेज हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और ये कैसे होता है, ये हमारा एक डिवाइस होता है जिसने आपने पढ़ा होगा, जिसको हम रेफर करते हैं एज अ फोटोवोल्टिक डिवाइस। तो फोटोवोल्टिक डिवाइस यही डिवाइस है जो कि सनरेज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो इसमें वही है, किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं हम कुक को हीट करने के लिए या फिर वाटर को हीट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ क्लीन, चिप एंड अबंडेंटली अवेलेबल। ये क्लीन है, चिप है और अबंडेंटली अवेलेबल भी है। नॉन पॉल्यूटिंग है, क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन ये नहीं करती, और डिक्रीजिंग करने में, ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिक्रीज़ करने में हमारी ये रिस्पॉन्सिबल हो रही होती है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है, एनी टाइप ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय सन, जो सन से एनर्जी जनरेट होती है उसको हम रेफर करते हैं सोलर एनर्जी से। डिवाइस को जो हम यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम रेफर करते हैं फोटोवोल्टिक डिवाइस। फोटोवोल्टिक डिवाइस का सोलर एनर्जी में यूज़ करते हैं। क्लीन, चिप, अबंडेंटली अवेलेबल है, नॉन पॉल्यूटिंग है और डिक्रीजिंग इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैट्स की बात कर ले तो नॉइसलेस ऑपरेशन होता है। आपने भी देखा होगा जो भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी कैसे नॉइसलेस ऑपरेशंस में हमारे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो नॉइसलेस ऑपरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। चीपर इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो वो चीपर हो रही होती है। अब डीमेरिट्स की बात करें तो ये हमारे फेल हो रहे होते हैं वर्क एट नाइट्स में, ठीक है। क्लाउडी डेज के अंदर लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन एरिया फॉर द यूज़फुल रेट। तो जहाँ जब भी हमारा क्लाउडी डेज हुआ या फिर नाइट में जो है ये हमारे वर्क नहीं कर रहे होते हैं सोलर एनर्जी डिवाइसेस, ठीक है। ये तो था सोलर एनर्जी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हाइड्रो एनर्जी क्या होती है। हाइड्रो एनर्जी इज अल्टरनेटिव फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, आपको ध्यान रखना है। जो सोलर एनर्जी होगी और जो हाइड्रोजन एनर्जी है दोनों ही हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह। हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल कैसे है इसके अंदर बहुत सारा, क्योंकि जो हमारा वाटर जो प्रेजेंट है अर्थ की सरफेस पे वो हमारा अबंडेंटली नेचर में प्रेजेंट है। तो ये है से ट्रिमेंडस पोटेंशियल बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर से ये प्रोड्यूस होती है, और जो वाटर है हमारा अर्थ की सरफेस पे वो हमारा अबंडेंटली नेचर में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कैन बी सेपरेट फ्रॉम वाटर बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रोजन को हम वाटर से सेपरेट कर सकते हैं बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा, जो हमें हाइड्रोजन को वाटर से अलग कर रहे होते हैं। मेरिट्स की बात कर लें तो हाइड्रोजन एनर्जी हैज़ वेरी हाई कंटेंट होता है हाइड्रोजन एनर्जी का। इट्स बर्निंग इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, जब भी हम इसको जला रहे होते हैं तो इसकी जो बर्निंग है वो नॉन पॉल्यूटिंग नेचर की आ रही होती है। डीमेरिट्स की बात कर ले तो हाईली फ्लेमेबल है और मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है। और जो हमारी सोलर एनर्जी थी वो कैसी थी, लेसर इनिशियल चीप कॉस्ट, यानी इनिशियल कॉस्ट ऑफ चीप जो है उसको लेस अमाउंट में थी, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट ये आप देख सकते हो, ये हमारा चीपर इनिशियल कॉस्ट सोलर एनर्जी, और इसमें जो है मोर एक्सपेंसिव होती है हमको हाइड्रोजन एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जो भी हम एनर्जी अर्थ की सरफेस से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ की सरफेस के अंदर हमारे कोर में हमारी जो है एक रॉक्स हैं,
ठीक है, मेटल्स के कोर हैं, आयरन के कोर्स हैं, मेटल्स हैं, वो मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा है, मेटल नहीं है, मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा है, कोर है। तो वहाँ से जो भी हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें, और वो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे एनर्जी, वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे कि जब भी हम वहाँ पे प्रोडक्शन वेल्व लगा देते हैं, प्रोडक्शन वेल्व से हॉट गैसेस हमारी अर्थ की सरफेस पे आ रही होंगी, वो हमारी स्ट्राइक हो रही होंगी टरबाइन की ब्लेड पे, टरबाइन की ब्लेड से अटैच कर देते हैं हम जनरेटर, जो कि जनरेटर हमको प्रोड्यूस कर रहा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो वहाँ से जो भी हम एनर्जी को ले सकें वही हमारी आ रही होती है जियोथर्मल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ, जो भी एनर्जी कोर से आ रही होती है उसी को ही हम रेफर कर रहे होते हैं जियोथर्मल एनर्जी से। हॉट गैसेस एक्सट्रैक्टेड विद हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन वेल्व, तो प्रोडक्शन वेल्व लगा देते हैं जहाँ से हम हॉट गैसेस को एक्सट्रैक्ट कर सकें। दीज हॉट गैसेस स्ट्राइक्स ऑन द ब्लेड ऑफ टरबाइन, ये जो हॉट गैसेस हैं वो टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक करती हैं, टरबाइन करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। टरबाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। देयर इज अ जनरेटर प्रेजेंट टू प्रोड्यूस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आफ्टर द टरबाइन देयर इज अ जनरेटर प्रेजेंट इन इट एंड जनरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए आउटपुट। ये तो था रिगार्डिंग हमारा जो हमने देखा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें आप लिख सकते हो जैसे विंड एनर्जी, विंड एनर्जी के बारे में भी आप लिख सकते हो कि विंड एनर्जी हमारी कैसे आती है। विंड एनर्जी में हम जानते हैं हमारी दो टाइप्स की विंड आ रही होती है विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के अंदर। एक तो आती है हॉट हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, एक आती है हमारी, एक तो आती है हॉट हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और एक आती है हमारी वॉट वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। इन दोनों की आप प्रिंसिपल लिख देना, ठीक है, प्रिंसिपल लिख सकते हो आप। मैं बाकी आगे की वीडियो में भी बता रहा हूँ कैसे हमारी दोनों ये वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। टाइडल एनर्जी में लिख सकते हो आप कि जो हमारे सिंगल बेसिन टरबाइन है, टाइडल एनर्जी है सिंगल बेसिन सिस्टम और दी डबल बेसिन सिस्टम, डबल बेसिन सिस्टम। तो यहाँ पे हम टाइडल एनर्जी को मेंशन कर रहे होंगे सिंगल बेसिन सिस्टम से और डबल बेसिन सिस्टम से। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में आप जानते हो यहाँ पे हमारे दो टाइप्स आते हैं। एक तो आता है हमारा ओपन साइकिल OTEC सिस्टम, ओपन साइकिल OTEC सिस्टम, और एक आता है हमारा क्लोज साइकिल OTEC सिस्टम। ये दोनों चीज़ आ रही होती है। जियोथर्मल एनर्जी मैंने आपको बताई दिया जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी कंप्लीट हो गया। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में मैंने आपको बता दिया दो ऑपरेशन आपको लिख के आने हैं, दो प्रिंसिपल, ओपन साइकिल OTEC सिस्टम, क्लोज साइकिल OTEC सिस्टम। जियोथर्मल एनर्जी का वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया है। टाइडल एनर्जी का मैंने बता दिया है। टाइडल एनर्जी में हमारे टरबाइंस होते हैं और आप मेंशन करना चाहो तो टरबाइंस होते हैं, ठीक है। टरबाइंस होता है, बेसिन होता है, और बेसिन सिस्टम के अंदर हम टाइप्स लिख सकते हैं सिंगल बेसिन सिस्टम और दी डबल बेसिन सिस्टम। विंड एनर्जी के आप लिख सकते हो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम पे ये हमारी वर्क करती है। विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम WECS पे ये हमारी वर्क कर रही होती है। और इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन एंड दी वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। बायोमास आप जानते हो, बायोमास हो गया कोई भी कैटल डंक हो गया, ठीक है, कोई भी एनिमल का वेस्ट हो गया, तो उनसे जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें वही हमारी सारी आ रही होती हैं बायोमासेस के अंदर। दिस इज रिगार्डिंग द डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सोलर कलेक्टर। तो सोलर कलेक्टर मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी बता रखा है। सोलर कलेक्टर हमारा क्या होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फ्लैट प्लेट कलेक्टर आपको समझाया था, वही बताना है। यहाँ पे हमारे दो टाइप्स के सोलर कलेक्टर होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सोलर कलेक्टर होते क्या हैं। तो